नमो राघवाय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितभांगं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंश सनातन भगवत प्रेमी भक्त। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 81 से लेकर के 85 तक का श्रवण करेंगे। इसमें शिव जी ने अपने गणों को भेजकर पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए और उस परीक्षा में पार्वती जी ने गणों से स्पष्ट कर दिया कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ शंकर जी के साथ, अन्यथा वो कुंवारी रह जाएंगी। और गणों को धत्कारते हुए उन्होंने बोल दिया, इस दुनिया में बहुत वर और कन्याएं, आप जाकर दूसरे से कहो। गण वहां से जाकर के शिव जी को सारा वृतांत बताया। उसके बाद आगे कथा में एक तारक नाम का राक्षस होता है, जो कि सारे ब्रह्मलोक में सारे देवताओं के लिए परेशानी का कारण, उनसे युद्ध सभी देवताओं ने किया लेकिन वो जीत नहीं पाए। तब वो सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे विनती करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि श्री शिव जी और पार्वती जी से जो पुत्र पैदा होगा वो ही इस तारक राक्षस का वध कर सकता है। सभी ने युक्ति बनाकर कामदेव को बुलाकर शिव जी की समाधि को नष्ट करने के लिए बताया और कामदेव को मनाकर शिव जी के पास भेजा। ये कथा आज आप श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप खुद श्रवण करिए, अपने परिवारजन, अपने इलाके के लोगों को श्रवण कराइए। नमो रामचरितमानस बालकांड दोहा 81 से 85 तक का पाठ भावार्थ सहित। जो तुम मिले प्रथम, जो तुम मिले जाऊं तुम मिलते प्रथम मुनीता, सुनती सुख तुम्हारे रे सीता। अब मैं जन्म शंभु हितिहार, को गुण दूषण करें विचार। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं। फिर गुणों दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विषय की, न जाई बिनु किए बरेची। तो कौतुकयने आल चुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बात किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता है नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगी रही हमारी, बरऊं चांबु न तरऊं कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहाई ततबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरुण मानूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पा रही हूँ कहाँ जगदम्बा, तुम ग्रह गबने उभय विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 अंबिके भवानी। जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि हे
मैं आपको पैरों पड़ती हूं, आपकी विनती करती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी, मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गातु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम, आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि नहीं मुबंतु पठाए, करि बिनती गिरि जाय गृह ल्याए, बहुरी साप तरिचि भी पाई जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन चिब सुनत स्नेहा, हरति सप्तऋषि गमने गेहा, मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने में लग गए। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हरि सुर करि विविधि लड़ाई, तब बिरांची सन जाई पुकारी, देखे विधि सब देव दुखारी। अब अजर अमर था, वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए, परेशान हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। शबसन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब हो, शंभु शुक्र शंभूत च्युत, यही जीतई रन सोई सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब श्री शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहाँ चुनि करऊं उपाई, हो यही ईसुर करई सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई मां चल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष की यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहु तप की न शंभु पति लागी,
शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि अहं असमंजस भारी, तदपि बात ही सुनऊं हमारी। श्री राम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा करके बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तदाप मेरी एक बात आप सुनो। पठबहु कामु जाई शिव पाही, करें चोबु शंकर मन माही, तब हम जाई शिवहि तिरुनाई, करबा उब विवाह परिहाई। राम। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, यानी कि उनकी समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले दे बहित होई, मत अति नीक काई तब कोही, आज स्तुति कुरन की नयति हेतु, प्रगटे विषम बाण चमकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है, यह उपाय बहुत अच्छा है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी कि 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। चूरन कई निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोधन कुशल मोही, बिहसी कही वचमार। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा बल कृष्ण चंद्र की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, परेशानी बताई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तदपि कर्म में काज तुम्हारा, सुति कहे परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजाई जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। तदापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चले उस समय चिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मारयत हृदय विचार, शिव विरोधी ध्रुव मरनु हमारा। यों कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तार, निज वश कीन सकल संसार, कोपेउ जब बार चर केतु,
क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपने प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नान धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विराग सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागे विवेक भागे विवेक सहाय सहित सुसुबट संयुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमऊ जायते अवसर दुरे होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भरुपरा दुई मात के ही रथिनाथ जे ही कहूँ कोपी कर धनु सरुदर। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गई। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है? जय सजीव चर 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 नारी पुरुष यतना तीन जन जमर जाद जप तीन जन जनर जाद तजी भई सकल बस काम किया बर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर और अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अविलास लता निहारी नवं तरु राखा लता निहारी नवं तरु शाखा नदी उमंग अंबुज कउधाई संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संयम करने मिलने जुलने लगीं। जहाँ असी दशा जड़न की बरनी को कई सचेतन करनी पशु पाछी नव जल थल चारी भई काम बत समय बिछारी। जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दिशा कही गई कि तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। राम मदन अंध व्याकुल समलोका निज दिन नहीं अब लोकन को का देव दनुज नर किन्नर व्याल
प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध, काम में अंधे होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इनके दसान कयो बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, तेई काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योग रहित या स्त्री के विवाही हो गए। भाई काम बस जो गीत तापस बापरन की, भाई काम बस जो गीत तापस पामरन की। ओ कहे देखई चराचर नारी मई जे, ब्रह्ममय देखत रही। अबला बिलोकई पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड बरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अहम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समाप्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यानी कि तमाशा बन गया, नाटक बन गया। श्याम धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। गिरा के रघुबीर, ते उबरे ते कलम। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सरवण कृष्ण चंद्र की जय। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उलसियावर रामचंद्र की जय। नमो राघव भाई, आपने रामचरितमानस बालकांड 281 से 85 तक का पाठ श्रवण किया और देखा पार्वती जी की तपस्या का फल। गणों ने अनेक उपाय करने के बावजूद भी पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि वो अगर शादी करेंगी तो शिव जी से सिर्फ। उसके बाद तारक राक्षस को मारने का उपाय ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, उसकी कहानी आपने सुनी। आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को भेजें। नमो राघव।